सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। आज हम पढ़ेंगे पंचीकरण प्रक्रिया के विषय में। पंचीकरणम वेदांत दर्शने पंचीकरण प्रक्रियायाः वर्णनम। वेदांत दर्शन में पंचीकरण प्रक्रिया का क्या वर्णन आया है, इस विषय में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है पंचीकरण किनका होता है। तो पंचीकरण होता है पंच महाभूतों का। पंच महाभूतानाम पंचीकरणम, अर्थात जो पांच महाभूत हैं, और पांच महाभूत कौन कौन से हैं? आकाशः, वायुः, अग्निः, जलम, पृथ्वी। ये जो पांच महाभूत हैं, ये जो पांच हैं, इनको ही पंच महाभूत कहा जाता है। और ये जो पंच महाभूत होते पहले होते हैं अपंचीकृत, फिर जब इनमें पंचीकरण प्रक्रिया होती है, जब ये पंचीकृत हो जाते हैं, तब इनके जो तन्मात्राणि अर्थात जो इनके तन्मात्र हैं, जैसे शब्दः, स्पर्शः, रूपम, रसः, गंधः, ये इनमें होते तो हैं, पर प्रदर्शित कब होते हैं? जब इनका पंचीकरण हो जाता है। इन पांच महाभूतों का जब पंचीकरण होता है, तब इनके जो पंच तन्मात्राणि हैं, जो वे प्रदर्शित होते हैं। तो पहले अपंचीकृत महाभूतानि, पंचीकरण से पहले जो है पंच महाभूत और उनके पंच तन्मात्राणि, और उनके पंच तन्मात्र क्या क्या है? जैसे आकाशः शब्दः, वायुः स्पर्शः, अग्निः रूपम, जलम रसः, पृथ्वी गंधः। तो ये इनके तन्मात्राणि। आकाश का गुण है शब्द, वायु का है स्पर्श, अग्नि का है रूप, जल का है रस, और पृथ्वी का है गंध। अब है पंचीकरण कैसे होता है। तो इस पंचीकरण करने के लिए जो ब्रह्म है, ब्रह्म पंच महाभूतों का पंचीकरण किस प्रकार से करते हैं, इसका वर्णन पंचदशी नामक पुस्तक में आ रखा है कि द्विधा विधाय चैकैकम चतुर्धा प्रथमम पुनः स्वस्वेदर द्वितीयांशैः योजनात् पंच पंचदे। तो देखिए किस प्रकार से पंचीकरण होता है, इस विषय में इस श्लोक में कहा गया है। पहले जो है आकाशः, वायुः, अग्निः, जलम, पृथ्वी, इनको दो बराबर भागों में बांटा जाता है। द्विधा विधाय चैकैकम, प्रत्येक पंच महाभूतों में प्रत्येक को पहले दो भागों में बांटा जाता है। चतुर्धा प्रथमम पुनः, और जो उसका एक भाग होता है उसको चार भागों में बांटा जाता है। जब दो भागों में विभक्त कर दिया, तो जो उसका एक आधा भाग है उसको चार भागों में बांटा जाता है। स्वस्वेदर द्वितीयांशैः योजनात् पंच पंचदे। अब अपने से इतर जो द्वितीय भाग के अंश हैं, उनको अपने में जोड़ा जाता है। ठीक है, जैसे आकाश का जो दूसरा भाग है उसके चार भाग रखें, तो उन चार भागों में से वो अपने प्रत्येक भाग को, एक भाग वो वायु को देगा, एक भाग अग्नि को देगा, एक जल को देगा और एक पृथ्वी को देगा। और आकाश में कौन कौन से भाग आएंगे? एक भाग वायु का आएगा, एक अग्नि का आएगा, एक जल का आएगा और एक पृथ्वी का आएगा। ठीक है, फिर जो वायु है, इस प्रकार से हर जो ये पंच महाभूत है, इनके जो द्वितीय अंश है, द्वितीयांशैः स्वस्वेतर द्वितीयांशैः, मतलब जो दूसरे भाग के जो अंश हैं, उनको प्रत्येक पंच महाभूत दूसरे पंच महाभूतों को देगा, और दूसरे पंच महाभूतों से एक एक अंश द्वितीय भाग के रूप में द्वितीय भाग में लेगा। तो उसका जो दूसरा भाग है वह अपने से रहित हो जाएगा। जैसे आकाश है, आकाश का दूसरा भाग आकाश ही था, पर अब उसका दूसरा भाग आकाश नहीं रहेगा, उसके दूसरे भाग में
अन्य जो उसके दूसरे भाग में, उसका जो दूसरा भाग था उसके भी 4 भाग किए गए थे। वो आकाशीय थे चारों भाग, पर अब जो इसमें जो अन्य जो 4 भाग आ गए, जो आकाश का दूसरा भाग है उसमें जो 4 भाग हैं, अब ये उसके अपने नहीं है, क्योंकि इसने अपने भाग दूसरों को दे दिए और दूसरों से अपने भाग, दूसरों से क्या कर दिए, दूसरों से एक एक भाग ले लिए। तो जैसे वायु से उसने वायु ली, अग्नि, जलम, पृथ्वी, तो आकाश में द्वितीय भाग में एक भाग तो उसका अपना है और जो दूसरा भाग है वो वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का हो गया। और वायु का एक भाग अपना है और दूसरा भाग आकाश, अग्नि, जल और पृथ्वी का हो गया। और अग्नि का एक भाग अपना है और दूसरा भाग उसका आकाश, वायु, जल और पृथ्वी का हो गया। और जल का एक भाग तो अपना है और दूसरा जो उसका आधा भाग था, उसके जो 4 भाग हुए थे, उन 4 जो दूसरा भाग है उसका, उन 4 भागों में कौन कौन आ गए, अब आकाश, वायु, अग्नि और पृथ्वी। अब पृथ्वी का जो दूसरा भाग था वो पहले पृथ्वी था, उसके जो 4 भाग हुए थे वो पृथ्वी थे, पर अब उसने वो पृथ्वी वाले भाग उसने दूसरे पंच महाभूत, अन्य महाभूतों को दे दिए। तो उसके बाद अब उन दूसरे भाग के 4 भागों में आकाश, वायु, अग्नि और जल के भाग आ गए हैं। तो इसी प्रक्रिया को पंचीकरण कहते हैं। अर्थात प्रत्येक महाभूत में अन्य महाभूतों के भाग सम्मिलित हो जाते हैं। इसी प्रक्रिया को पंचीकरण कहा जाता है। अब पंचदशी पुस्तक में भूत भौतिक सृष्टि संबंधित श्लोकाः, कौन कौन से श्लोक भूत भौतिक सृष्टि संबंधित आए हैं, तो देखिए, तद्भोगाय पुनर्भोग्य भोगाय तन जन्मने पंचीकरोति भगवान प्रत्येकं वियदादिकम् द्विधा विधाय चैकैकं चतुर्धा प्रथमं पुनः स्वस्वेतर्द्वितीयांशैः योजनात् पंच पंचते तैरण्डः तत्र भुवनं भोग्य भोगाशयोद्भवः हिरण्यगर्भः स्थूलेऽस्मिन् देहे वैश्वानरो भवेत् तैजसा विश्वतां याता देवतिर्यनरादयः ते परागदर्शिनः प्रत्यक् तत्त्वबोधविवर्जिताः। तो ये पंचदशी पुस्तक में जो है ये भूत भौतिक सृष्टि संबंधित श्लोक हो गए। अब पंचीकरण प्रक्रिया तो हो गई। अब पंचीकरण प्रक्रिया के उपरांत पंच महाभूतों के जो लक्षण हैं, जो तन्मात्र हैं, वे क्या होंगे। आकाशः, आकाश का सिर्फ शब्द होगा। वायु शब्द स्पर्शश्च, अब आकाश का कारणभूत वायु है तो इसमें आकाश का गुण भी आ जाएगा और वायु का खुद का गुण स्पर्श तो है ही, तो शब्द स्पर्शश्च। अग्नि, अग्नि में इसके कारणभूत के गुण भी आएंगे। इसके कारणभूत है वायु, तो वायु के 2 गुण आ जाएंगे, शब्द, स्पर्श, और अग्नि का एक अपना गुण है रूप। ठीक है, तो इसके 3 गुण हो गए। और जल, जल के पास इसके कारणभूत अग्नि के भी गुण आएंगे, तो इसके कारणभूत अग्नि के 3 गुण हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, ये इसमें आ गए, और रस इसका अपना गुण है। और पृथ्वी, पृथ्वी में भी जल के जो जल इसका कारणभूत है, पृथ्वी का कारणभूत है जल, तो जल से इसमें गुण आएंगे। कौन कौन से गुण आएंगे, शब्द, स्पर्श, रूप और रस, और गंध पृथ्वी का अपना गुण है। तो इस प्रकार से पंचीकरण होने के बाद प्रत्येक जो महाभूत होते हैं उनमें उससे पहले वाले महाभूत से, अर्थात उससे पहले वाला जो महाभूत होता है वो उनका कारणभूत माना जाता है और वहां से उस पे गुण आते हैं दूसरे महाभूत में, दूसरे से तीसरे में जाते हैं, तीसरे से चौथे में, चौथे से 5वें में। और आकाश का सिर्फ एक ही गुण होता है, शब्द, उसके अतिरिक्त नहीं होता है आकाश का कोई भी गुण, शब्द के अतिरिक्त कोई गुण नहीं होता है। तो इस प्रकार से पंचीकरण प्रक्रिया के विषय में आज हमने जाना। धन्यवाद।